68 पृष्ठ पे मोबाइल में। तस्मै श्री गुरुतये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने शेश्वरत्वं गृह्णीयन्तवन्येश्वरीनाः खेला गगनवत स्वप्नवजीवलीला श्री पूर्णानन्दवाणी सुशिखर सुधा स्वर्णिरः पुनः अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिर्विधायते योऽध्यात्मदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकराचार्य मध्यमा पहले अध्याय के पहले पाठ का चौथा अधिकरण, चौथा सूत्र, जिसमें विचार चल रहा है कि एक ज्ञान जो है चोदना तंत्र नहीं है, विधि के अधीन नहीं है, पुरुष के अधीन नहीं है, वस्तु के अधीन है। इस पर विचार चल। और तत्रैव सति यथाभूत ब्रह्मादि विषयमपि ज्ञानं न चोदना तंत्रं तद्विषय लिंगादय। और उसमें जो लिंगादि लिंग लोल आदि दिखाई पड़ता आख्यात जो सुना जाता है अनियोज्य विषयत्व, वो भी नियोज्य है, वो भी विधि के लिए नहीं है। वो विधि छाया रूप से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे किसी छुरा को, तीक्ष्ण धार वाली छुरा को किसी शिला पर मारते हैं तो कुंठीभूत हो जाता है, उसकी धार टूट जाती है। ऐसे ही ये विधि छाया है, विधि नहीं है। अहे अनुपादे वस्तु विषयत्वा, क्योंकि ये परमात्मा हे उपादेय से रहित है। तो शंका करते हैं कि किमर्थानि तर्हि आत्मा वाले दृष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि विधि छायानि वचनानि। फिर ये जो आत्मा वाले दृष्टव्य श्रोतव्य, इसमें जो लिंग रूप दिखाई पड़ते हैं, तव्य प्रत्यय दिखाई पड़ता है, तो ये विधि छाया वचन किस लिए है, क्या प्रयोजन है जब विधि है नहीं? स्वाभाविक तो कहते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः। जो स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय में है, इससे विमुख करने के लिए है, ये वस्तुतः विधि नहीं है। यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुषः इष्टं मे भूयात् अनिष्टं मे मा भूत् इति। कि जो बहिर्मुख पुरुष होता है वो क्या होता है, क्या करता है? इष्टं मे भूयात्, ये मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे प्राप्त हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्राप्त ना हो, यही तो बहिर्मुखता है। इसी बहिर्मुखता में इति न च तत् आत्यांतिक पुरुषार्थ लगते, इसलिए बहिर्मुख होने से वो आत्यांतिक पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं होता है।
तम आत्यांतिक पुरुषार्थ वांछनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरा विमुखीकृतः प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वाले द्रष्टव्य इत्यादि। वे आत्यांतिक पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं करता है और आत्यांतिक पुरुषार्थ को पाने वाला, चाहने वाला, उसका जो वांछित, उस स्वाभाविक कार्यकरण, स्वाभाविक देह इंद्रिय संघात प्रवृत्ति गोचर से विमुख करके अप्रत्यगात्म रूप स्रोत की रूप की तरफ को प्रवृत्त होता है। ये आत्मा वाले श्रोतव्य मंतव्य, ये बात इससे श्रुति किसी विधि को नहीं बताती बल्कि विमुखी करने के लिए है। जैसे निधिध्यासन में आप बोलते हैं कि सजातीय वृत्ति प्रभा है, अभिजातीय वृत्ति तिरस्कार, तो यहाँ विधि नहीं होती। और तिरस्कार भी दो प्रकार से होता है। आप कर्तृत्व पूर्वक तिरस्कार करते हैं तो वहां विधि बन जाती है और कर्तृत्व जागृत हो जाता है। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, अब कोई आए हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, एक तो तिरस्कार करने का, जाओ जाओ यहाँ से, तुम जाओ, है हमारा ध्यान भजन का समय, जाओ यहाँ से, तिरस्कार कर दिया और वो चले गए। और एक तरीका महात्मा और करते हैं, जब कोई आया बस अपने में लौट गए, आंख बंद कर ली, तो कह रहे स्वामी जी तो ध्यान करें, जाओ वापस चले अपने आप चले। तो वहाँ पहले वाला जो तिरस्कार है उसमें कर्तृत्व जागृत होता है और वहाँ विधि बन जाती है। और यहाँ जो है केवल विमुखीकृत हुआ, संसार के विषयों से विमुख हुआ है, कोई विधान नहीं। ये अंतर है, एक में कर्तृत्व है और इसमें वृत्ति सजातीय चल रही है, विजातीय का तिरस्कार हुआ है, परंतु विजातीय की तरफ मुख करके नहीं हुआ है, अपने आत्म चैतन्य की तरफ अभिमुखी करके ही तिरस्कार हुआ। ये अंतर, इसी वजह से वो विधि नहीं बन जाती। वहाँ कर्तृत्व पुष्ट नहीं है, क्योंकि विधि तभी बनेगी जब कर्तृत्व पुष्ट हो, और इसमें कर्तृत्व पुष्ट नहीं। तो आत्मा वाले दृष्टव्य ये इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा स्रोत की तरफ ही लौटता है। तस्य आत्मनिवेशनाय प्रवृत्तस्य अहे अनुपादेयं च आत्मतत्त्वम् उपदिश्यते। और इस पुरुष का जो आत्मनिवेशन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, आत्मनिवेशन करने के लिए उस पुरुष का हे और उपादेय से रहित आत्म तत्व का उसी के लिए उपदेश होता है। क्या उपदेश होता है? इदम सर्वम यदम आत्मा, जो ये सब है ये सब आत्मा ही है। यत् त्वस्य सर्वात्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। ये जो सब श्रुति है ये उसी आत्म तत्व के अन्वेषण के लिए ही। तू यत्वस्य, जहाँ सब आत्मा ही हो गया, तो किससे किसको देखे और किससे किसको जाने? विज्ञाता रमरे केन विजानिया, तो सबका जो विज्ञाता है उसको कैसे जाना जा सकता है? जो सबका दृष्टा है उसको कैसे आप दृश्य बना पाएंगे? तो ये सब श्रुतियाँ जो हैं ये प्रत्येक आत्मा के अन्वेषण के लिए ही ये सब प्रवृत्त हुई है। यद्यप्य कर्तव्य प्रधान आत्मज्ञानम हानारुपादानाय वा न भवति। ये जो पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने कि आत्मज्ञान के लिए हे और उपादेयता चाहिए कर्तृत्व के लिए, तो कहते अकर्तव्य प्रधान आत्मज्ञान, जिसमें ऐसा आत्मज्ञान जिसमें कर्तव्यता नहीं है, अकर्तव्य प्रधान है, वो हान ग्रहण त्याग के लिए और ग्रहण के लिए वो नहीं हो सकता। ऐसा
जो जिसमें कर्तृत्व है वही हे उपादेय से युक्त होता है, जिसमें कर्तृत्व नहीं है उसमें हे उपादेय सिद्ध नहीं हो सकता। तथा तथैविति अभ्युपगम्यते, वैसे ही इसको स्वीकार किया जाता है, ऐसा ही इसको मानना चाहिए। जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा था कि आपका ब्रह्म जिसमें कर्तव्य नहीं है, हे उपादेय नहीं है, ऐसा ब्रह्म से क्या प्रयोजन? तो कहे जैसे तुम कह रहे हो हम ऐसे स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? हम तो ये बात कहते हैं कि उसमें कर्तव्यता नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, ना हे नहीं है, उपादेय नहीं, हम तो स्वीकार करते हैं। और ये वैसा ही हम स्वीकार करते हैं जैसे तुम कह रहे, तुम्हारे लिए भले ही वो दोष हो लेकिन हमारे लिए तो वो भूषण, दूषण नहीं है, भूषण। अलंकार भी अस्माकं यत् ब्रह्मात्मनो सत्याम सर्व कर्तव्यता हानि कृतकृत्यता इति। क्योंकि ये तो हमारे लिए अलंकार है, भूषण है, जो ब्रह्मात्मा गति होने पर, ब्रह्म स्वरूप का बोध होने पर सर्व कर्तव्यता की जो हानि हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, कृतकृत्य हो जाता है। अब उसको कुछ ना पाना है ना कुछ करना है, ये तो हमारे लिए भूषण है, ये तो हम चाहते हैं, इसी के लिए तो प्रयास है। तथा श्रुति, और इसमें श्रुति भी है, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मि पुरुषः, आत्मानं चेत् विजानीयात्, यह मैं हूँ, ऐसा अपने आत्मा को जाने। किमिच्छं कस्य कामाय शरीर मनुष्यंजरे, जब उस आत्म तत्व को जान गया तो किसकी कामना से, कस्य कामाय, किस कामना के लिए? शरीर को तपाए, फिर को तपाने की क्या आवश्यकता रहेगी? किमिच्छं, किसकी, किस काम को इच्छा करते हुए, सत्री प्रत्यय का प्रयोग है, सत्री सानस, और कामाय चतुर्थी विभक्ति, किस कामना के लिए इच्छा करता हुआ, अपने को संतप्त करे। हाँ, शरीर मनुष्य शरीर को तपाए, संतप्त करे, किस कामना की इच्छा करता होता, वो कोई कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, तो कैसे शरीर का तपाना होगा? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् किं कृतकृत्यस्य भारत। एतद् बुद्ध्वा, इसको जान करके बुद्धिमान पुरुष, इस तत्व को जान करके बुद्धिमान, वो बुद्धिमान होता है, कृतकृत्यस्य भारत, कृतकृत्य हो जाता है, आपको उसको कुछ करना बाकी है नहीं, ना करना बाकी है ना पाना बाकी। तो इति च स्मृति, ऐसा गीता में कहा। तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मणा समर्पणम, इसलिए प्रतिपत्ति विधि रूप से, प्रतिपत्ति विषय माने उपासना, उपासना का ब्रह्म विषय नहीं है, विषय रूप से ब्रह्म का समर्पण, उपासना से उस ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता है, उसका अंग नहीं बनता। पीछे के जो घटक में कर्म का अंग ना बने, इसका निषेध हुआ था, इस घटक में उपासना का अंग ना बने, इसका निषेध कर रहे हैं। यद्यपि केचित् आहु प्रवृत्ति विधि तच्छेष गतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेद भागो नास्ति इति, जो पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने कि प्रवृत्ति विधि और उसके शेष से व्यतिरिक्त जो सिद्ध वस्तु है, उस सिद्ध वस्तु का ये वेद भाग वर्णन नहीं करता। जो पीछे कहा था व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेद भागो नास्ति, केवल वस्तु का निरूपण वेद नहीं करता है, वेद तो क्रिया का निरूपण करता है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था पीछे। तो कहते हैं ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं है, तन्ना तो ठीक नहीं। औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, जो औपनिषद पुरुष है, औपनिषद पुरुष किसी का शेष नहीं होता, किसी का अंग नहीं बनता। यदि वो अंग बनेगा
या तो साध्य होगा, किसी के पराधीन होगा, और जो वस्तु पराधीन हो, किसी का अंग बने, वो वस्तु स्वतंत्र नहीं होगी और वो चेतन भी नहीं हो सकती। दृष्टा कभी कहा जाए दृष्टा दो नहीं हो सकते कि नहीं हम दृष्टा एक आप दृष्टा। दृष्टा का ये भी तो लक्षण है कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। जब आप देखेंगे तो हम दृश्य होंगे नहीं होंगे, हम देखेंगे तो आप दृश्य होंगे, तो बात कट गई। तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता, इसलिए वो दृष्टा एक ही होगा, चेतन एक ही होगा। यो असौ उपनिषत्सु एव अधिगतः पुरुषो संसारो ब्रह्म उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षणः स्वप्रकरणस्थो अनन्यशेषः। जो वह उपनिषदों में जो पुरुष जाना गया है असंसारी है। संसारी क्या, जन्म मरण वाले को संसारी बोलते हैं, जिसका जन्म मरण नहीं वो असंसारी। असंसारी ब्रह्म जो कहा था उत्पाद्य आत्म विकार्य संस्कार है, जो कर्म का 4 प्रकार से जो फल होता है, उन चतुर्विध द्रव्य से ये विलक्षण है। अर्थात कर्म की कोई यहाँ गति नहीं है। स्वप्रकरणस्थ अनन्य शेष, अपने में स्थित ये अनन्य शेष है, किसी का अंग नहीं बनता। नसौ नास्ति नाधिगम्यते इति वा शक्यम वदितुम्। वह नहीं है और नहीं जाना जाता, ऐसे जानने के लिए संभव नहीं है। वो है और जाना जाता है। ये नितांत ऐसा कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, कोई काल्पनिक सिद्ध वस्तु नहीं है कि वो नहीं है और नहीं जाना जाए। ये तो श्रुति गम्य है, श्रुति बताती है। क्या बताती है श्रुति? स ऐसा नेति नेति आत्मा। वह जो आत्मा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इति आत्म शब्दा, आत्म शब्द का प्रयोग किया। मानी नेति नहीं, किसी काल्पनिक विषय में कहेंगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कौन? आत्मा। और आत्मा अपना आप ही होता है। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयानि यच्चास संततो भावा तस्मात् आत्मेति कथ्यते। यच्चाप्नोति जो सबको व्याप्त किए हुए है, यच्चाति जो सबको निगल जाता है, यच्चाति विषयानि और जो समस्त विषयों को अपने में स्थित रखता है। यच्चास संततो भाव, ऐसा जो निरंतर सतत भाव है उसी को आत्मा कहा है, तो उसका परित्याग हो नहीं सकता। आत्मशब्दा आत्मनश्च प्रत्याख्यायितुम् अशक्यत्वात्, आत्मा का निषेध निराकरण संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? यह एक निराकरता तस्यैव आत्मत्व प्रसंगता, जो निराकरण करने वाला, निषेध करने वाला, उसका भी वो आत्मा। जो भी निराकरण करेगा वो बिना अस्तित्व के निराकरण कैसे करेगा? उसका भी आत्मा वो है, इसलिए उसका भी आत्मा हो, उसका भी आत्मा हो, अनवस्था दोष ना हो, इसलिए एक शब्द रख दिया आत्मा। वहीं उसी में समाप्ति हो जाएगी। ननु आत्मा अहम प्रत्यय विषयत्वात् उपनिषत्सु विज्ञायते इति अनुपन्न। जो ये कहा था कि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय होने से उपनिषदों में ही जाना जाता है, ये ठीक नहीं है। जो पूर्व पक्षी ने कहा था पहले कि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय है, और वो इसलिए जो विषय होता है, प्रत्यय का जो विषय होता है वो किसी का अंग होगा, किसी का शेष अवश्य होगा। तो ये अनुपन्न, ये बात ठीक नहीं है। तो समाधान करते हैं कि ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं। क्यों? तत् साक्षित्वेन प्रत्युक्ता, वो आत्मा में इस प्रतीति का वो साक्षी है, इस प्रतीति का वो साक्षी है, वो विषय नहीं है।
न हम प्रत्यय विषय कर्तव्य व्यतिरेक तत्साक्षी विषय नहीं है। मैं इस प्रत्यय का विषय जो करता है कर्तव्य व्यतिरेक उससे भिन्न, मैं इस प्रत्यय विषय का जो कर्ता बनता है कि मैं करता हूं, इससे भिन्न उसका साक्षी है। प्रमाता जो है अंतःकरण युक्त है, अब है तो चेतन, परंतु जो शुद्ध अहमार्थ है, अहमार्थ है, उसी से जो प्रमात्र प्रकाशित होता है। तो सबका साक्षी है, सब भूतों में स्थित है, सम है, एक है, कूटस्थ है, नित्य है, ऐसा ये पुरुष है जो इस निराकरण करने वाले का भी आत्मा सिद्ध होता है। इसलिए वो अहम प्रत्यय का साक्षी है, विषय नहीं। विधि कांडे तर्क समय वा किंचित अधिगतः सर्वस्यात्मा, ऐसा जो पुरुष है विधि कांड यानी कर्म कांड में और तर्क समय तर्क दर्शन में, न्याय शास्त्र में किसी के द्वारा भी सबका यह आत्मा न अधिगत नहीं हुआ, कोई इसको नहीं जाना। जो सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, निराकरण करने वाले का भी जो आत्मा है, उसका न्याय शास्त्र के द्वारा तर्क से और कर्म कांड से वो अधिगत नहीं हुआ। अतः स न किंचित प्रत्याख्यातुं शक्यो विधि शेषत्वं वा नेतुं, इसलिए वो किसी के द्वारा भी उसका निराकरण संभव नहीं है और विधि शेष भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? आत्मत्वादेव, क्योंकि सबका वो आत्मा, सबका जो प्रकाशक है उसको प्रकाश से कैसे बनाया जा सकता है? आत्मत्वादेव सर्वेषां न हेयो नापि उपादेय, आत्मा होने के कारण सबका वो आत्मा होने के कारण ना हेवा हे है न उपादेय। अपने आपे को कौन छोड़ सकता है, कौन ग्रहण कर सकता है? अपना आपे का कहीं परित्याग नहीं हो सकता और ना ही उसके साथ कुछ, ना वो कुछ ग्रहण किया जा सकता, क्योंकि ग्रहण करने वाला कोई और होगा और उसका भी ग्रहण करने वाला कोई और होगा, तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा। इसलिए ना हे है ना वो उपादेय। सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति, जो सब विनाश होने वाली वस्तु है, सबके जो विकार समूह ही विनाश को प्राप्त होता है। केवल इस आत्मा को छोड़ करके समस्त विकार समूह सब नष्ट होने वाला है। पुरुषो ही विनाश हेतु तो अभाव विना अविनाशी, क्योंकि विनाश का हेतु यहाँ उपस्थित नहीं है, विनाश हेतु का यह अभाव है, इसलिए ये अविनाशी है। विनाश का कोई हेतु यहाँ है नहीं। विक्रिया हेतु अभावाच्च, और विक्रिया का हेतु का भी अभाव होने से इसलिए उसको कूटस्थ कहा। अविनाशी किसने कहा? विनाश का हेतु ना होने से। कूटस्थ नित्य क्यों कहा? कि विक्रिया हेतु का अभाव होने से कोई विक्रिया नहीं। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इसलिए ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तस्मात्, इसलिए पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति तम त्वोपनिषदम पुरुषम विद प्रच्छामि। इसलिए पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष से कुछ भी पर कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वही परम अयन है, परम आश्रय है, वो काष्ठा है, निष्ठा है। तम तो औपनिषदम, मैं उस औपनिषद पुरुष को पूछता हूँ। औपनिषद पुरुष, यही वो औपनिषद पुरुष है जहाँ जो हे उपादेय से रहित है, धर्म अधर्म से रहित है, देश काल वस्तु के अत्यंता भाव से उपलक्षित होने वाला। औपनिषदत्व विशेषणम पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्वम् उत्पद्यते। औपनिषदत्व विशेषण, इसमें उसका विशेषण किया गया है पुरुष का,
तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। औपनिषद पुरुष विशेषण दिया, उपनिषद उस पुरुष का विशेषण, औपनिषद विशेषण पुरुष का उपनिषद वस्तु प्रधान है। इससे क्या बात सिद्ध हुई कि उपनिषदों में प्रधान रूप से वही प्रकाशित होता है। जब किसी का विशेषण लगाया जाए तो उसकी महत्ता हो जाती है। तो उपनिषद पुरुष का उपनिषद में प्रधान रूप से प्रकाशमान प्राप्त होता है। अतः भूत वस्तु परो वेद भागो नास्ति इति वचन साहस मात्र। इसलिए जो सिद्ध वस्तु जो पर है वो वेद भाग नहीं है, वो वेद नहीं है क्योंकि क्रिया नहीं है। ऐसा जो तुमने कहा था ये तुम्हारा दुस्साहस है, तुम्हारा दुस्साहस है, ऐसा उसको नहीं कह सकते। यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विराम अनुक्रमण, जो ये कहा कि शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले, शास्त्र तात्पर्य जानने वाले मतलब कर्म कांड के तात्पर्य को जानने वाले, धर्म मीमांसा को जानने वाले, शास्त्र तात्पर्य विधाओं का जो अनुक्रमण है, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्म अवबोधनम, कर्म का बोध कराने में ही उनका प्रयोग है। शास्त्र जो है कर्म का बोध ही कराता है। ऐसा जो कर्म कांड के आचार्यों ने, तात्पर्य को जानने वालों ने कहा है इत्यादि, तो धर्म जिज्ञासा विषयत्वाद विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्राय द्रष्टव्य। तो हम उसको खंडन नहीं करते हैं, पर उनका क्षेत्र दूसरा है। क्या क्षेत्र है उनका? वो धर्म जिज्ञासा विषय में ही है। विधि प्रतिषेध शास्त्र के अभिप्राय से उन लोगों ने ऐसा कहा है, ना कि हे उपादेश रहित उस औपनिषद पुरुष के विषय में नहीं कहा है। ऐसा उनको समझना चाहिए। अपि च आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये जो सूत्र है जैमिनी सूत्र कि आमनायस्य, वेद जो है क्रिया परक ही है, क्रियार्थत्वात् क्रिया के लिए ही है, और जो वाक्य की क्रिया नहीं है वो अनर्थक्यम, वो अनर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा जो सूत्र है कि एतद् एकांतेन अभ्युपगच्छता भूत उपदेश अनर्थक्यम प्रसंगः, ऐसा जो कहने वाले जो मीमांसक है निश्चित रूप से ऐसा स्वीकार करने वालों का भूत उपदेश अनर्थक्यम प्रसंग, तो भूत उपदेश सिद्ध वस्तु का जो उपदेश है उनका भी अनर्थक ही होगा। क्यों? वो भी भूत वस्तु का उपदेश करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? दधना जो होती, दधि सिद्ध वस्तु है। सोम यजे, सोम के द्वारा यजन करे, दधि से हवन करे, तो फिर तुम्हारा जो सिद्ध वस्तु, ये तुम भी तो सिद्ध वस्तु का उपदेश कर रहे हो, तुम भी तो वर्णन कर रहे हो कि दधि शब्द जो है सिद्ध वस्तु है। क्यों तुमने उसका वर्णन किया? सोम का क्यों वर्णन किया? तो भूत उपदेश अनर्थक्यम प्रसंग, तो ऐसा कहने वाले जो है कि संपूर्ण वेद क्रिया परक है, उस वेद में ही दधि है, सोम है, ये शब्द भी है, ये व्यर्थ हो जाएंगे, तो भूत उपदेश अनर्थक हो जाएगा, तुम्हारे में भी ये प्रसंग प्राप्त होगा। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण भूतं चेद वस्तु उपदिशति भव्यात्वे। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि उसके शेष से जो व्यतिरिक्त सिद्ध वस्तु है, भूत वस्तु है, उसका जो उपदेश किया जाता है, तो भव्यार्थत्व हम कहते हैं कि सिद्ध वस्तु का जो उपदेश कर रहे हैं हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं। या दधना जो होती वो क्रिया से उसका संबंध जोड़ रहे हैं, क्रियार्थक कर रहे हैं। आप तो ऐसा करते नहीं। उपदेश भी भव्यार्थत्वेन, और तो कहते हैं उसके लिए होता है, तो कूटस्थ नृत्य भूत नो प्रतिशति का ही कोई, जब वहाँ धर्म के लिए सिद्ध वस्तु का उपदेश किया जा सकता है, तो कूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तु का उपदेश क्यों नहीं किया जा सकता?
जब वहां कर्म के लिए उस प्रसंग में किया जा सकता है, यहाँ तो कर्म का प्रसंग नहीं, तो वहां क्यों नहीं किया जा सकता? अर्थात किया जा सकता है। नहीं भूत उपदिश्यमानं क्रिया भवति, क्योंकि उपदिष्ट होने वाली जो वस्तु है, उपदिष्ट होने वाली जो सिद्ध वस्तु है, वो केवल उपदेश मात्र से क्रिया नहीं हो सकती कि उपदेश किया जाए कि ये सिद्ध वस्तु है, इतने मात्र से वो क्रिया बन जाए, ऐसा नहीं है। अक्रियात्वे भी भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थम ये भूत उपदेशित चेत्, यदि तुम कहते हो कि क्रिया ना होने पर भी, सिद्ध वस्तु में क्रिया ना होने पर भी क्रिया का साधन रूप से क्रिया के लिए इस सिद्ध वस्तु का उपदेश है, यदि ऐसा कहते हो तो ये भी कोई दोष नहीं है। क्यों? क्रियार्थत्वे भी क्रिया निवर्तन शक्ति मद वस्तु प्रतिष्ठमेव, क्रियार्थत्व उसका क्रिया के लिए होने पर भी क्रिया निवर्तन, क्रिया के उत्पादन वाली जो शक्तिमान वस्तु है वो तो उपदिष्ट है ही है। सिद्ध वस्तु क्रियार्थ यद्यपि है मान लेते हैं, तो भी शास्त्र से केवल वस्तु का उपदेश होता है, और वह वस्तु क्या है? कार्य उत्पादन, कार्य को उत्पादन करने की शक्ति उसमें है, परंतु क्रिया किसी की नहीं बनती है। इसलिए क्रियार्थत्व तो उसका ऐसा मान लिया जाए, सिद्ध वस्तु में क्रिया नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु क्रिया को उत्पन्न करने की सामर्थ्य उसमें है। जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी में क्रिया नहीं है, लेकिन घट तो उससे हो सकता है। तो क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनम तस्य, उसका जो क्रियार्थत्व तो प्रयोजन उसका है केवल इतना मात्र से कि उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया के क्रियार्थक है, क्रिया के लिए है, इतने न चेतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, केवल इतने मात्र से क्या वो वस्तु जो है अनुपदिष्ट नहीं हो, अनुपदिष्ट हो जाएगी, उसका उपदेश नहीं होगा, अर्थात उसका उपदेश होना चाहिए। जैसे दधि सिद्ध पदार्थ कार्य शेष माने तो भी ये नहीं कह सकते कि दधि नहीं है, मानी दधि से हवन करते हैं, सोम से हवन करते हैं, वो दधि आदि क्रिया का शेष होने से, क्रिया के लिए होने से ये नहीं कह सकते कि दधि नहीं है या सोम नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। यदि नाम उत्तिष्ठम किम तब केन स्यात्, तो कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है कि यदि सिद्ध वस्तु का उपदेश होता भी हो, हम सिद्ध वस्तु दधि कहते भी हैं, सोम कहते भी हैं, सिद्ध उपदेश होता भी हो, तो उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन? आप बार बार ही कह रहे हो कि अक्रिया जो सिद्ध वस्तु है वो क्रिया के लिए है, उसमें क्रिया नहीं है, तो इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन हल होता है, क्या सिद्ध होता है? तो कहते हैं इस प्रयोजन हल होता है अनवगत आत्मवस्तु उपदेशस्य तथैव भवितुमर्हति। अनवगत अज्ञात आत्मवस्तु का उपदेश जैसे वहां दधि का उपदेश हुआ है, ऐसे यहाँ अज्ञात जो ब्रह्म है जिसको हम अभी जाने नहीं है, उसका उपदेश क्यों नहीं हो सकता है? जब वहां सिद्ध वस्तु दधि का उपदेश हो सकता है, तो यहाँ अनवगत अज्ञात ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं हो सकता है? तथैव भवतु, उसी प्रकार जैसे वहां नहीं हो सकता वहां हो सकता है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। और उस वस्तु का, उस ब्रह्म तत्व का अवगति होने पर, बोध होने पर, तुमने कहा था कोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रयोजन है उसका। तदवगत्या मिथ्या ज्ञानस्य संसार हेतु निवृत्ति प्रयोजनम क्रियते इति अविशिष्ट अर्थवत्तम
क्रिया साधन वस्तु उपदेश है। तदवगत उसके उस ब्रह्म के बोध हो जाने से मिथ्या ज्ञान जो संसार का हेतु है, इस संसार का हेतु क्या? मिथ्या ज्ञान। इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति प्रयोजन किया जाता है उसका बोध होने पर। और यही अविशिष्ट अर्थवत्तम क्रिया साधन वस्तु, क्रिया साधन वस्तु के उपदेश से यही समानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा प्रयोजन है। क्रिया साधन वस्तु के उपदेश से यही अविशिष्ट अर्थवत्ता, यही तुल्यता है, समानता है। तो ये अब यहां से थोड़ा प्रसंग चेंज होता है। अपि च ब्राह्मणों न हन्तव्यते इत्येवमाद्य निवृत्ति उपदिश्यते। और भी ये तो विधि की बात, निषेध भी तो आप करते हैं। अपि च ब्राह्मणों न हन्तव्य इत्यादि निवृत्ति उपदिश्यते, इत्यादि का उपदेश भी तो होता है कि ब्राह्मणों का हनन नहीं करना चाहिए। ये भी तो निवृत्ति उपदिश्यते, ये भी तो, उसका भी तो उपदेश आपके यहाँ होता है। केवल विधि थोड़ी, निषेध भी होता है। सा क्रिया, और क्रिया तो है, निषेध जो है क्रिया तो होता नहीं, सब क्रिया ही है। ना भी क्रिया साधन, और ना ये क्रिया का साधन। अक्रियार्थानाम उपदेश अनर्थकश्चेत् ब्राह्मणों न हन्तव्य इत्यादि निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यं प्राप्तम तच्च अनिष्टम। अब क्या है, यहाँ एक बात और है। वो जहां ऐसे वाक्य होते हैं, पूर्व मीमांसा उसको परिदास बनाता है। परिदास से वो विधि सिद्ध कर देता है। तो जो प्रसक्त, जैसे जो वेद में 5 विभाग किए हैं महर्षि जैन ने, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो अर्थवाद वाक्य तो बताया, पीछे अर्थवाद बना लिया जाता है। निषेध वाक्यों को कैसे अर्थवाद बनाया जा सकता, तो उसके लिए परिदास बना देता है। तो परिदास किसको कहते हैं कि न्यायी प्रत्यय, न्यायी प्रत्यय ये 6 जगह प्रयोग होता है, 6 प्रकार से। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्रसासत्वम विरोधश्च न्यायी अर्थासत प्रकीर्षता। 6 प्रकार से न्यायी प्रत्यय प्रयोग होता है। एक तो सादृश्य अर्थ, उसके समान अनिक्षु, जैसा अनिक्षु शब्द बना, इक्षु माने गन्ना, गन्ना नहीं है, गन्ना के सादृश्य है सरकंडा है। गन्ना जैसा लगता है, बाजरा का सरकू है, ज्वार है, तो यह गन्ना नहीं है, गन्ना जैसा लगता है। तो यहाँ भी न्यायी प्रत्यय सादृश्य अर्थ में प्रयोग। और अभाव के रूप में भूतलो, भूतले घटो नास्ति, भूतल में घटा नहीं, अत्यंत अभाव के। और तद अन्यश्च, अन्य के रूप, दूसरे के अर्थ में। जैसे कहा आप ब्राह्मणों, आप ब्राह्मण, अब ब्राह्मण कहने से क्या, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से इतर। क्षत्रिय में है, क्षत्रिय कहेंगे, वैसे कहेंगे, ब्राह्मण इतर, आ ब्राह्मण। तो न्यायी प्रत्यय यहाँ अन्य के अर्थ में प्रयोग होता है। और क्या, अल्पता के अर्थ में, अनुदरी कन्या, अनुदरी कन्या, यहाँ अल्प के रूप में, पेट उसका अत्यंत कृश है। अभाव के अर्थ में नहीं, उसके ऐसे कि पेट ही नहीं, पेट है लेकिन अल्प है, तो अल्प के रूप में। और अप्रसासत्वम विरोधश्च, प्रशास्त के रूप में, यानी अयोग्य के अर्थ का। जब कहेंगे अकाल, अकाल क्या है ना, पर ये समय उपयुक्त नहीं है, अकाल, तो अयोग्य, प्रशस्त के अयोग्य, अयोग्यता के रूप में। और विरोध के रूप में, विरोध आवश्यक लगाएंगे, है, आवश्यक लगाएंगे, आवश्यक, हाँ,
काय में? अकाल या नकार अकाल। हाँ नहीं, जैसे कहें कि भाई ये समय जो है कहेंगे अकाल है, तो मतलब ये अब इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं, अयोग्य है, इस अर्थ में। और विरोध के रूप में, विरोध के अर्थ में जैसे कहा जाए कि अधर्म है, पाप, अधर्म है माने पाप है, तो धर्म का विरोधी अधर्म, तो विरोध अर्थ। विद्या विद्या, हाँ विद्या विद्या। अभी अज्ञान शब्द जो है, विशिष्टाद्वैत अज्ञान शब्द को नई प्रत्यय ज्ञान अभाव मानता है विशिष्टाद्वैत, और आप क्या मानते हैं? ज्ञान विरोधी। तभी तो ज्ञान के साथ में निवृत्ति होती है। हाँ, सदा सदाभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मिका भाव रूपम यत् किंचिदिति ज्ञान विरोधी। तो अभाव के रूप में यहाँ आप विरोध के अर्थ में मानते हैं, ज्ञान का कभी अभाव हो ही नहीं सकता, इसलिए जो उसका विरोध है तो विरोधी के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो ये परिदास कैसे? प्रसज्य प्रतिषेध जो है, नई प्रत्यय दो अर्थ से इसका प्रयोग कर लेते हैं, एक परिदास रूप से, एक प्रसज्य प्रतिषेध के रूप में। कैसे प्रतिषेध करेंगे? अप्रधानम विधिर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्य प्रतिषेधो सब क्रिया सहायक न्यायी। जहां न्याय प्रत्यय विधि की, जहां अप्रधानम विधिर्यत्र प्रतिषेधे प्रधान, प्रतिषेध की प्रधानता है, विधि वहां गौण है। जैसे न कलंजम भक्षये, कलंज का भक्षण ना करे। तो यहाँ जो नई प्रत्यय है, यहाँ विधि की प्रधानता नहीं है, निषेध की प्रधानता है, इसको बोलते हैं प्रसज्य प्रसिद्ध। और जो परिदास है तो उसमें प्राधान्य में विधिर्यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता, परिदास से विज्ञेय यद पदेन्यै। प्रधानता वहां विधि की प्रधानता है, अप्रतिषेध वहां गौण है, अप्रधान है, और ये नई प्रत्यय उत्तर पद के साथ जोड़ा जाता है। अब जैसे ये, अब इसको कैसे करेंगे मीमांसक? ब्राह्मणों में हंतव्य, इसको परिदास बना दिया, आप ब्राह्मणों हंतव्या, अब ये विधि होगी, विधि हो गई। ब्राह्मणों नई प्रत्यय का को हटाया भी नहीं है, और बिना हटाए भी इसको विधि बना दिया, इसको बोलते हैं परिदास। कि अब ब्राह्मणों हंतव्या, ब्राह्मण इतर का हनन करना चाहिए, ब्राह्मण का नहीं। अब ये नई प्रत्यय अन्य अर्थ में प्रयोग करके ये विधि बनती, इसको प्रसिद्ध। तो यहाँ वही प्रसंग यहाँ है। तस्मात् ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम प्राप्तम च अनिष्टम। ब्राह्मणों न हंतव्य, ये जो वाक्य है निवृत्ति उपदेश मान अनर्थक, ये तो अनर्थक ही प्राप्त होगा। तच्च अनिष्टम, ये इष्ट नहीं है, किसी को आपको ये प्रिय नहीं होगा। तो न च स्वभाव प्राप्ति हंति अर्थानुरागे न न्यायी सत्य, जो स्वभाव से अर्थात राग से प्राप्त जो हनन क्रिया है उसके अनुसार ही ये, उसके अनुसार न्यायी सत्य है, न्यायी प्रत्यय सत्य है। और अप्राप्त क्रिया कल्पित हनन क्रिया निवृत्ति उदासीन व्यतिरेकेण, जो अप्राप्त क्रिया की कल्पना करने की हनन क्रिया की निवृत्ति उदासीनता से व्यतिरिक्त ये प्राप्त नहीं होता है। नई प्रत्यय जो है राग से जो प्राप्त है वो, उस राग से प्राप्त हनन क्रिया के साथ संबंध है उसका,
नहीं प्रत्यय का राग से जो प्राप्त है उसके साथ हम संबंध है होने से हनन क्रिया से निवृत्त होकर क्या होगा? औदासीन्य स्वीकार हनन क्रिया अभाव हो जाएगा। न ब्राह्मणो हंतव्या, ब्राह्मण का हनन में तो हनन क्रिया का वहाँ है, हनन क्रिया ब्राह्मणों ने हंतव्या नहीं प्रत्यय हनन क्रिया के अभाव को दिखाएगा। तो औदासीन्य स्वीकार करना अर्थ है। इस अर्थ से इस अर्थ से भिन्न लक्षण द्वारा उसको क्या करेंगे? आहनन संकल्प आदि अप्राप्त क्रिया रूप नई अर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा जो तुम परिदास बनाते हो हनन क्रिया के साथ नई प्रत्यय लगा करके परिदास बनाते हो, वो यहाँ हो नहीं सकती। नई ऐसा स्वभाव स्व संबंधिनो अभाव बोधती, क्योंकि नई प्रत्यय जो है स्वभाव से राग से जो स्व संबंध उसने स्थापित किया था उसके अभाव का बोधन कराता है, उसके अभाव का बोधन कराता है कि वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो खाना रूप जो स्वभाव से हमको प्राप्त होता उसका नई प्रत्यय लगाने से उसके अभाव उदासीनता को दिखाता है। अभाव वृत्ति स औदासीन्य, औदासीन्य कारण जो आप बुद्धि है, अभाव ज्ञान जो है ये उस औदासीनता उसका कारण है। जब कहा कि ये नहीं खाना चाहिए, ये जो अभाव बुद्धि है उससे वो उदासीन हो गया, ये उसमें नहीं प्रत्यय इस प्रकार से प्रतिषेध यहाँ है, ना कि तुम इसको परिदास मत मानो। तो साचा दग्ध ईंधन अग्निवत स्वयं उपशांति, और वो जो है जैसे ईंधन जब जल जाए तो अग्नि शांत हो जाती है, स्वयं उपशांत हो जाती है। इसी प्रकार से जब राग समाप्त हो गया तो क्रिया उसकी समाप्त हो जाए। तस्मात् प्रसक्त क्रिया निवृत्ति, इसलिए प्रसक्त क्रिया निवृत्ति अन्नत प्रजापति व्रतादिभ्य, इसलिए प्रसक्त क्रिया की निवृत्ति उदासीन नहीं है। ब्राह्मणों न हंतव्या इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे, जय प्रत्यय जो है ये औदासीन्यता को दिखाता है, निवृत्ति को दिखाता है। ब्राह्मणों ने हंतव्या इत्यादि ये प्रतिषेध करने के लिए मानते हैं, ना कि इसको परिदास विधि बनाने के लिए नहीं। विधि बनाने से क्रियापरक बनाने के लिए नहीं, केवल जहां इसका विषय नहीं है, केवल क्या है? अन्नत प्रजापति व्रतादिभ्य, प्रजापति व्रतादि से को छोड़ करके, प्रजापति व्रतादि को छोड़ करके अन्य जगह ये नई प्रत्यय प्रतिषेध प्रसज्ज या प्रतिषेध के रूप में ही है। तो प्रजापति व्रत क्या है? प्रजापति व्रत क्या है? तस्योर्वटः तस्य वटो व्रतम, ये ब्रह्मचारी का व्रत है। क्या है? नेक्षेत्रम तो उद्यंतम, नेक्षेत्र उद्यंतम, ये प्रजापति व्रत, इसको प्रजापति व्रत कहा है। प्रजापति बटु माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का व्रत है कि वो उगते हुए सूर्य को ना देखे। तो हाँ, तो क्या इसका मतलब है? ये तो भाई कहा जाए उगते सूर्य को जल दिया जाता, सब कहते हैं जल्दी जगह। उत्तम संध्या किसे कहते हैं? जब आकाश में तारे हो तो उत्तम संध्या मानेंगे। जो हम गायत्री संध्या वर्णन करते हैं वो उत्तम संध्या है जिस समय आकाश में तारे, और साय की संध्या में जिस समय आकाश में सूर्य। मध्यम संध्या वो है जो सूर्य उग रहे हो, और अधम संध्या क्या है? जब आकाश में सूर्य दर्शन होते हैं। तो उत्तम का महत्व है
मध्यम या कनिष्ठ का महत्व थोड़ी है। जब किसी कारणवश वो समय पर संध्या नहीं की, आकाश में सूर्य दर्शन है, तो क्या कहेंगे? उसके लिए विधान क्या है कि सूर्य को 3 बार की बजाय 4 बार अर्घ्य दे। और मध्यम संध्या में नियम क्या है? जब प्रथम संध्या छूट गई तो मध्यम संध्या के लिए क्या कहा? नहीं, मध्यम संध्या के लिए 3 बजाय की बजाय 4 बार अर्घ्य दे। और अधम संध्या में हो गई है तो उसके लिए पहले संध्या से पहले एक गायत्री मंत्र की 1 माला जप कर ले और फिर 4 बार अर्घ्य दे। ये उसके लिए दोष की निवृत्ति है। तो उगते हुए सूर्य को ना देखे, मतलब सूर्य उगा नहीं है, पहले ही संध्या कर ले, ये उसका तात्पर्य है, ना कि ये मतलब नहीं कि सूर्य का दर्शन ना करें। तो इसको प्रजापति व्रत बोलते हैं, तस्य वटो व्रतम। तो यहाँ क्या है? उगते हुए सूर्य को ना देखे, तो उगता हुआ सूर्य के साथ नहीं प्रत्यय, नहीं प्रत्यय, तो इसको यहाँ परिदास है। परिदास जैसे और भी शब्द है, असुरा, अगौ इत्यादि स्थल में गाय नहीं है, गाय नहीं है, गाय से इतर है, भैंस है, हिरण है, तो ये ऐसा परिदास बनता है। तो ये मीमांसक क्या करते हैं, जहाँ निषेध वाक्य होते हैं, क्योंकि संपूर्ण वेद को क्रियापरक मानते हैं, तो उन ऐसे वाक्यों को, और वाक्यों का तो प्रकरण से, लिंग से, वाक्य से उनको विधि बना देते हैं, और जो अर्थवाद से विधि बना देते हैं, परंतु जो निषेध वाक्य हैं उनको विधि बनाने का तरीका उनके पास परिदास है। तो परिदास से उसको विधि बना करके विनियोग हो जाता है। तो यहाँ कहा कि ये जो ब्राह्मणों में हंतव्या, ये प्रतिषेध के लिए हम मानते हैं, ये परिदास के लिए नहीं। तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्यम अभिधानम द्रष्टव्यम। इसलिए पुरुषार्थ के अनुपयोगी जो उपाख्यान आदि हैं, भूतार्थवाद। ये भूतार्थवाद क्या है? वज्रहस्तो पुरंदर, हाथ में वज्र उठाए इंद्र। अब ये भूत है, भूतार्थ है, कथा है, तो ये लगता है कि कोई उपयोग नहीं। तो कहते हैं कि पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद विषय अनर्थक्यम अभिधानम, अनर्थकता का विधान देखना चाहिए। यद्यपि पुरुषार्थ के अनुपयोगी उपाख्यान है भूतार्थवाद, ये आमनाय से क्रियार्थत्व इस सूत्र से अनर्थक कहे गए हैं, ऐसा इनको समझना चाहिए। वो ऐसा बोलते हैं भूतार्थवाद वाक्यों को, जिनके जहां जहां पकड़ है, बन सकते तो बना देते हैं, और नहीं बनते तो अनर्थक कर दिया। ये है। यद्यपि उत्तम जो कहा था कि कर्तव्य विधि अनुप्रवेश मंत्र वस्तु मात्र उच्यमान अनर्थकम स्यात् सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादि तत्पर्य। ये जो तुमने कहा था कि जिन वाक्यों को क्रिया में, कर्तव्य में प्रवेश नहीं है, वस्तु मात्र को कथन करने वाले हैं, वस्तु मात्र उच्यमान, वो अनर्थक हैं। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, अब ये कहीं क्रिया में नहीं है। तो ये ऐसे जो तुमने कहा था ये अनर्थक है, तो उसका भी यहाँ परिहार हो गया। क्या परिहार हो गया? एक तो नई प्रत्यय के द्वारा, और ये क्या बोलते हैं इसको, भूतार्थवाद को निरर्थक कहता है, नहीं कि भूतार्थवाद का भी उपयोग हो जाता है। ऐसे ज्योतिषों व्याग में रात्रि के समय राजा को, रानी को ऋत्विक लोग बिठा करके
कथा सुनाते हैं। वैवस्वत मनवंतर में एक राजा हुए, कथा सुनाई, उसको पारिप्लव कर्म बोलते हैं। अभी मीमांसा का विषय है, थोड़ा सा कठिन लगता होगा, तो वहाँ उसका भी एक उपयोग है। वो पहले समय मनवंतर व वैवस्वत मनवंतर में एक ऐसा राजा हुए थे, इस माध्यम से कथा सुनाई, उसमें ज्ञान का निरूपण किया। जहाँ जहाँ कर्म कांड है उसमें भी ज्ञान का निरूपण छोड़ा नहीं है। उस बीच में भी ऐसी कथा सुनाई गई है, उससे उनका वैराग्य हो जाए। इस कर्म कांड में लगाना वेद का प्रयोजन नहीं है। कर्म कांड में लगाना प्रयोजन जो दिखाई पड़ता है कि जिसके जीवन में असावधानी है, जागृति नहीं है, आलस्य तंत्र अप्रमाद में पड़ा है, केवल बात बोलने से नहीं होगा, तो उसके लिए ये कर्म कांड का उपयोग। और उस कर्म कांड के उपयोग में भी बीच बीच में जब देखते कि सावधान हो गया, तभी ऋषि लोग वहाँ पारिप्लव आदि कर्म के द्वारा वहाँ ज्ञान का निरूपण कर देते। जैसा कि सावधान है, जागृत है, तो यहाँ ये बात इसको चुभ जाए और फिर जो है इसको छोड़ करके वैराग्यवान हो गया। तो वेद की बहुत बड़ी करुणा। तो ये भूतार्थवाद जो वाक्य हैं, बद्धस्तु प्रत्यय कथा की, इससे इसके माध्यम से भी ये भी इनका उपयोग है, जबकि उसको वो निरर्थक समझ लेते, ऐसा नहीं है। तो जो कहा था कर्तव्य विधि अनुप्रवेश के बिना वस्तु मात्र कहे जाने वाला जो अनर्थक है सप्तद्वीपावती वस्तु, उसका भी यहाँ परिहार हो गया है। ये भी ऐसा नहीं, इसका भी यहाँ उपयोग है। रज्जुरियम नायम सर्पाइति वस्तु मात्र कथने अपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्। रस्सी है, सांप नहीं है, ऐसा वस्तु मात्र के कथन में भी प्रयोजन देखा गया है। क्योंकि उसने तो कहा था ना कि जो आप ऐसा कहते हो भ्रांति निवृत्ति हो जाएगी इस प्रकार से, कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि आप लोग तो सुन करके भी जैसे पहले संसारी थे वैसे ही और उससे ज़्यादा हो जाते हैं। अहंकार, अनधिकारी सुनता है तो अहंकार ले लेता है, और अधिकारी सुनता तो बोझ को प्राप्त हो जाता है। न शुद्ध ब्रह्म भी यथा पूर्वम संसार दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवद अर्थवत्तम उत्तम। जो तुमने कहा था कि शुद्ध ब्रह्म भी, इस ब्रह्म का श्रवण करने पर भी जैसे पहले संसार देखा गया है, न रज्जु सर्प कथन, रज्जु के ज्ञान से सर्प जैसा भय निवृत्त हो जाता है, ऐसा नहीं कहा होता तुम्हारा। रज्जु सर्प कथनवत अर्थवत्त में ऐसा जो कहा था कि वो उस पर कहते हैं। अज्ञानी यदि वेदांत श्रवण करता है घोर तामस, तो वो तो अहंकार लेता है। अब मध्यम दर्जे का इसका अहंकार इतना प्रबल नहीं है, वो श्रवण करता है तो वो संस्कार पैदा कर लेता है। और जब अधिकारी श्रवण करता है तो उसको बोध होता है। जो मध्यम दर्जे का वेदांत श्रवण करता है तो जहाँ जहाँ सत्संग होते दौड़ दौड़ कर भाग कर जाता है। भले उसको निष्ठा नहीं हुई है, लेकिन उसका और कहीं मन नहीं लगता, उसका संस्कार बैठ जाता है बुद्धि में कि भाई वो वेदांत श्रवण ही करेगा, दूसरा श्रवण नहीं करेगा। कहीं उसको कथा चल रही हो तो उसको श्रवण नहीं करता। अब जो तामस है, घोर तामस है, वो तो सुन करके देह मैं ही ब्रह्म हूँ, तो बस आजा तो कुश्ती लड़। ऐसा जब विपरीत क्रिया करते हैं लोग, हाँ, जब यहाँ कहा जाओ मैं ब्रह्म हूँ, हाँ, तो अनर्थ करके दिखाते हैं। हाँ, ये तामसिक अधिक तामस के चित्त में देहात्मवादी तो है, देहात्मा। हाँ, अब जो मध्यम है उनमें संस्कार प्राप्त होगा। कालांतर में जब उनका प्रतिबंध क्षय होगा तो वो मुख्य अधिकारी को प्राप्त होकर के उनको बोध हो जाएगा। और जो अधिकारी है, क्योंकि ज्ञान ये ब्रह्म विद्या कोई संस्कार नहीं बनाता। अज्ञानी को संस्कार बनते हैं, और जो अधिकारी है वो तो
इस संस्कारों को काट देता है। सारे संस्कारों की निवृत्ति के लिए तो है, संस्कार से ही तो जन्म मरण है, ये निवृत्ति हो जाती है। बस मूड के बढ़ता ही है याद हम बारी के बढ़ जाते उनको ही चलते होता। हाँ, उनसे तो डरना ही पड़ता है। अत्रुच्यते न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्व संसारितम शक्यं दर्शितम वेद प्रमाणित ब्रह्मात्म भाव विरोधा। कहते हैं जो तुमने ऐसा कहा था कि सुनने पर भी वो पहले की तरह संसारी है, उनमें नाम मात्र भी कोई बदलाव नहीं आता, तो उस विषय में कहते हैं कि न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, अवगत जिनको ब्रह्मात्म भाव का बोध हो गया, जिनको वास्तव में ब्रह्म तत्व का बोध हुआ, यथा पूर्व संसारितम, उनका जैसे पहला संसारित है ऐसा देखना संभव नहीं है। वेद प्रमाणित ब्रह्मात्म भाव विरोधा, क्योंकि ये जो संसारित्व है ये वेद प्रमाणित जो ब्रह्मात्म भाव है इसका विरोधी है। जब ये अहम ब्रह्मास्मि वेद प्रमाणित ब्रह्मात्म भाव जब उदित होगा तो संसारित्व मिट जाएगा, क्योंकि उसका इसके साथ विरोध है। नहीं संसार शरीर आदि आत्माभिमानियों दुख भयादि मत्तम दृष्टम इति, क्योंकि शरीर आदि आत्माभिमानी का दुख भयादि, शरीर आदि आत्माभिमानी ना दुख भयादि मत्तो दृष्टम इति, तस्यैव वेद प्रमाणित ब्रह्मात्म अवगमे तद अभिमान निवृत्तो तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादिमत्तम भवति सत्यम कल्पितम। कि जो जिनकी शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाले पुरुष में ये दुख भय आदि देखने में आते हैं, जो शरीर आदि आत्माभिमानी है उन्हीं में दुख भय आदि देखा गया है। अतस्यैव, और उसी का ही वेद प्रमाणित ब्रह्मात्म बोध हो जाए, उसी का ब्रह्मात्म बोध हो जाए तो अभिमान निवृत्ति, वो देह अभिमान की निवृत्ति होने पर तदैव, वही मिथ्या ज्ञान निमित्त जो दुख भय आदि है वो उसका जो है दुख आदि वो देखने में उसको नहीं आता। जो पहले देह के साथ अभिमान किया हुआ था तो उसी का दुख भय आदि देखने में आता है, परंतु जिसका वेद प्रमाणित ब्रह्मात्म बोध हो गया है उस शरीर अभिमान की निवृत्ति होने पर पहले जैसा मिथ्या ज्ञान निमित्त जो दुख है, सुख है, भय है, वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसका अत्यंत अभाव होगा। नहीं धनिनो गृहस्थस्य धन अभिमानिनो धन अपहार निमित्तम दुखम दृष्टम तस्यैव प्रवर्तितस्य धन अभिमान रहितस्य तदैव धनापहार निमित्तम दुखम भवति। दूसरा दृष्टांत, इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, धनी ना जो धनी है, गृहस्थ है, धन का अभिमानी जो गृहस्थ धनी है, धन अपहार निमित्त, धन की उसका धन लुट जाए तो उसका दुख देखा गया, उसको दुख होता है। और वही जब सन्यासी हो जाए, उस जब उसको छोड़ करके तो सन्यासी जब हो गया तो धन अभिमान रहित, धन का अभिमान से रहित हो गया, धन के लुट जाने पर भी उसको दुख नहीं होता। सन्यासी तो वो ऐसा होगा केवल वस्त्र धारण की, ब्रह्म विद्या ब्रह्म जो है ना वेद प्रमाण तो ब्रह्मात्म बोध नहीं हो, ब्रह्मात्म जनित वेद प्रमाण तो ब्रह्मात्म बोध नहीं गाड़ी में बैठे मारे गाड़ी छीन ले जाए तो फिर दुख ना होता है ना, उसको तो दुख होगा, क्योंकि देखो दुख वहाँ है जिसने अभिमान किया हुआ है, उसको तो दुख होगा। अब जिसका गाड़ी में बैठे भरे जा रहा, खूब उसके पास धन है,
और लेकिन उसके प्रति अभिमान नहीं है कि ये मेरा है, ऐसा अभिमान नहीं है, तो उसको वहां भी नहीं। भोली बाबा सुन रहे होगे? और भी दृष्टांत दिया, कुंडलित अभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम तस्यैव कुंडलयुक्तस्य कुंडलित अभिमान रहितस्य तदेव कुंडलित अभिमान निमित्तम सुखम भवति। जिसके पास कुंडल है, कुंडल पहने हुआ है, कुंडलिना कुंडलित अभिमान निमित्त उसको बड़ा सुख होता है कि मेरे कान में तो सोने के कुंडल पड़े हुए, बड़ा सुख देखा गया है। और उसी का ही कुंडलत्व युक्त, अब उसके पास कुंडल नहीं है, कुंडलत्व का जो अभिमान है तो चला गया है, तो उसको कुंडलित अभिमान जो निमित्त सुख है वो उसका नहीं होता, क्योंकि उसके पास कुंडल नहीं है, तो कुंडल का सुख उसको नहीं होता है। तदुक्तम श्रुत्या, उसी को श्रुति ने कहा है, तदुक्तम श्रुत्या शरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः, कि अशरीरम जो अशरीर है होता हुआ उसको प्रिय प्रिय सुख दुख उसको नहीं होता। यदि शरीर पतिते अशरीरत्वं सा न जीवते, तुझे कहें कि शरीर मरने पर अशरीर होगा, पहले शरीर के रहते हुए अशरीर तो हो नहीं सकता। कहते हैं कि शरीर मिट जाएगा, मर जाएगा, तभी तो अशरीर होगा। शरीर पतिते अशरीरत्वं सा न जीवते, जीते जी अशरीर कैसे हो सकता है? क्योंकि सुख दुख तो जीते जी आते, मरने पर थोड़े आते, किसने देखे? उसका प्रश्न ये है कि सुख दुख आएंगे तो जीते जी आएंगे, मरने पर कहाँ सुख दुख आएंगे? और जीते जी कोई अशरीरी हो नहीं सकता, मरने पर अशरीरी होगा। यदि ऐसा कहते तो ऐसा कहना ठीक नहीं। सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान मुक्तत्वा, ये जो शरीर वाला है ये कैसे है? ये मिथ्या शरीर में मिथ्या अभिमान किए हुए मिथ्या ज्ञान के कारण है। सशरीर, यदि शरीर के रहते हुए मिथ्या ज्ञान ना हो तो वो शरीर नहीं। एक महात्मा सुल्तान में इतना बड़ा टेप रिकॉर्ड लेकर के कथा सुनते थे और भी सुनते थे। अब एक ब्रजवासी गए, बोले महाराज जी तुम्हारा, मेरा नहीं, मेरा इसमें कोई नहीं। अच्छा बोले तो पत्थर उठा मार दूं, एक मार दूं, खोद दूं तो तुम्हारा कचरा होगा। अगर मैंने एक पत्थर तुम्हारे यहाँ मार दिया तो क्या होगा? तुमको नहीं, फिर बोले हाँ होगा ये होएगा, ये ऐसा नहीं है। तो जहाँ जहाँ अभिमान है वहाँ दुख होता ही है। ऐसा महसूस होता है कि अपने आप त्यागने से तो त्याग गिरा है, उससे बलात्कार कोई छोड़ लेता है उसे, तो वहाँ कुछ महसूस ऐसा होता है उसको, दुख है। तो अपना आप तो यहाँ से छोड़ रहा है, वहाँ में खुशी है, हाँ, वहाँ में त्याग का अभिमान है। न त्याग का अभिमान नहीं है, वो त्याग स्वरूप था। त्याग स्वरूप में है, समझ, त्याग स्वरूप है, पर बलात्कार कोई करता है। हाँ, वो तो क्योंकि अगर अभिमान वहाँ ना हो तो बलात्कार भी कुछ छीन तो भी नहीं, तो भी संभव नहीं है। जहाँ अभिमान है वहीं दुख है, और जहाँ अभिमान निवृत्त हुआ, चाहे वो बलात् छीने या स्वेच्छा से छीने, वहाँ होगा। अब जैसे दान है और त्याग है, दोनों में अंतर है। दान में वस्तु के प्रति महत्ता होती है, और वस्तु के प्रति महत्ता होती है, और त्याग में वस्तु के प्रति महत्व होती है ना। जो संन्यास त्याग कर देते हैं वो त्याग में ना सत्तत्व बुद्धि होती है और ना महत्त्व बुद्धि होती है वहाँ तो। और दान में उसके प्रति महत्ता, मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैंने 100 रुपये दिए दान में, तो मैं ये जानता हूँ मैंने 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये की महत्ता है। अब वहाँ दान में ममता की निवृत्ति होती है, ममता कम हो जाती है, निवृत्ति तो नहीं होती, थोड़ी कम हो जाती है। जब 1000 रुपये में ममता थी, अब 900 रुपये में रही, 100 रुपये में नहीं रही।
शिथिलता आ जाती है। शिथिलता आ जाती है। इसलिए दान आदि ये त्याग के एक अंग बन जाते हैं। जब ममत्व निवृत्ति, धीरे ममत्व निवृत्त होगा, जब अहंता निवृत्ति हो जाएगी तो फिर तब त्याग होगा वस्तुतः। तो सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान निमित्तात्, ये सशरीरत्व जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण है। नहीं आत्मा शरीरात् अभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञान अन्यथा सशरीरत्व सत्यम कल्पितम्। क्योंकि आत्मा का शरीरत्व अभिमान लक्षण इस मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके, आत्मा का शरीर आत्माभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके अन्यत्र जो है सशरीरत्व नहीं हो सकता। सशरीरत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अभिमान ही सशरीरत्व है। नित्य शरीरत्व अकर्म निमित्तात् इति आलोचना। नित्यम अशरीरत्व अकर्म निमित्तत्वात् इति हम पहले कह चुके हैं इस बात को कि आत्मा नित्य है, अशरीरी है, अकर्म निमित्त, उसमें कर्म का कोई निमित्त नहीं, ऐसा पहले बता चुके हैं। तत्कृत धर्म अधर्म निमित्तम सशरीरत्व से यदि कहें कि तत्कृत आत्मकृत उस आत्मा के किए हुए धर्म अधर्म से उसे शरीर प्राप्त होता है, ऐसा कहें तो यदि मैं ऐसा कहूं कि आत्मा में तो अभिमान नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा किया हुआ धर्म अधर्म से उसे शरीरत्व प्राप्त होता है, यदि ऐसा कहें तो ये भी कहना युक्त नहीं है। शरीर संबंध से असिद्धत्वात् धर्म अधर्मयोः आत्मकृतत्व असिद्धे। क्योंकि उसका शरीर के साथ संबंध ही सिद्ध नहीं होता। शरीर के साथ उसका संबंध ही सिद्ध नहीं है। असिद्धत्वात् धर्म अधर्मयोः आत्मकृतत्वात्। और जो शरीर के साथ संबंध हो गए तब तो धर्म हो गए अधर्म हो गए। जब शरीर के साथ संबंध नहीं है तो धर्म अधर्म भी सिद्ध नहीं हो सकते। और धर्म अधर्म शरीर के साथ संबंध हो तो आत्मा का, यानी ऐसे समझे शरीर संबंध से धर्म अधर्मयोः तत्कृतत्वस्य इतर इतर आश्रयत्व प्रसंगा अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना। आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो तो धर्म अधर्म की उत्पत्ति, और आत्मा के किए धर्म अधर्म से शरीर के साथ संबंध हो, शरीर के साथ संबंध हो तो क्या होगा, अन्योन्य आश्रय होगा, एक दूसरे का आश्रय किए होंगे, दोष बन गया है। शरीर जो है धर्म का आश्रय लेगा और धर्म जो है शरीर का आश्रय लेगा। यही दोनों का परस्पर कार्य का अभाव है। ये क्या है, अनादि है। अन्योन्य आश्रय जब कहेंगे तो दोष है, अनादिता है। अनादिता है, कह नहीं सकते। शरीर से धर्म है, धर्म से शरीर है, अन्योन्य आश्रय है, इसलिए अनादि है। अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना, ये अनादित्व कल्पना है। और क्रिया समवाय अभावाच्च आत्मा कर्तृत्व उत्पत्ति, और आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्रिया समवाय अभाव, क्योंकि आत्मा का क्रिया के साथ समवाय है ही नहीं, संबंध है ही नहीं। जब क्रिया का आत्मा के साथ संबंध नहीं है तो कर्तृत्व भी प्राप्त नहीं होता। कर्तृत्व तभी प्राप्त होगा जब हम क्रिया के साथ जुड़े। तो सन्निधान मात्रेण राज प्रवृत्ति नाम दृष्टम कर्तृत्व विजय। वो तो कहता है हमने तो देखा है, हमने तो देखा है कि क्रिया ना हो रही है तब भी कर्तृत्व देखा जा गया है। कैसे देखा गया, संविधान मात्रेण राज प्रवृत्ति नाम दुष्टम कर्तृत्व। जो राज कर्मचारी है, राजा के जो कर्मचारी है, राजा की सन्निधि मात्र से करने वाले सब कर्मचारी हैं।
राजा कुछ भी नहीं करता फिर भी कहता है कि मैंने किया, राजा क्या मैंने किया। सेना लड़ रही है, राजा नहीं लड़ रहा है, फिर भी कहता है कि मेरी विजय हुई है। सन्निधि मात्र से ऐसा करते तो देखा गया है। तो कहते हैं ये ऐसा कहना ठीक नहीं तुम्हारा। क्यों? धन दान आदि उपार्जित भृत्य संबंधत्वात् तेषां कर्तृत्व उत्पत्ते। ठीक है, उस सेना का, सेवकों का सीधा संबंध नहीं हो रहा है, पर धन के माध्यम से तो हो रहा है। तनख्वाह तो लेते हैं ना जैसे, तो धन आदि उपार्जित जो सेवक संबंधी होने से उसकी वजह से उसमें कर्तृत्व प्राप्त होता है। और भी माने धन आदि भी ना हो, कोई सेवा रूप में करता हो, तो भी ये सेवक मेरा है, ये सेवक मेरा है। तो ये संबंध तो मेरा का जुड़ गया ना। जब संबंध मेरा का जुड़ गया तो जिसने जोड़ा है उसी को तो ये संबंध जुड़ जाने से उसी में तो अभिमान जागृत हुआ, तभी उसी को तो क्रिया लगेगी, उसी में तो कर्तृत्व प्राप्त होगा। न तो आत्मनो धन आदिवत शरीर आदि भी स्वस्वामी स्व अभिमान संबंध निमित्तम क्रिया शक्यम कल्पितम, किंतु आत्मा का धन आदि के समान शरीर आदि के द्वारा स्व अभिमान संबंधी अपने अभिमान संबंधी निमित्त जो है वो है ही नहीं। किंचित शक्यम कल्पित, उसकी यहाँ कल्पना नहीं की जा सकती। राजा का तो धन आदि के द्वारा संबंध है, ऐसा यहाँ संबंध नहीं है। मिथ्या अभिमान संबंध नहीं। मिथ्या जो अभिमान है ये बिल्कुल प्रत्यक्ष संबंध का है। अभिमान तो देखा जाए सब मिथ्या ही होता है। अभिमान सब मिथ्या ही होता है। जब वो असंग है तो उसका अभिमान कैसे सच्चा कैसे हो सकता है? तो मिथ्या अभिमान तो प्रत्यक्ष संबंध का हेतु क्या है? ये मिथ्या अभिमान ही है। ये तेनो यजमानत्वम आत्मनो व्याख्यातम, इससे ही यजमानत्व आत्मा के यजमानत्व की व्याख्या हो जाती है। तभी इसी मिथ्याभिमान से तभी तो आत्मा में यजमानत्व के मैं यजन करने वाला हूँ, यज्ञ करता हूँ, ये अभिमान जागृत होगा। इसी मिथ्याभिमान से अत्राहु कहते हैं देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मीय देहादौ अभिमान गौणौ न मिथ्या इति चेत्। ये कौन कह रहे हैं? अत्राहु मीमांसक कह रहे हैं। अरे कौन? गुरु मत, जो चेला है वो गुरु हो गए। कौन? प्रभाकर। जो गुरु जब कहेंगे गुरु मत तो चेला का मत। प्रभाकर और कुमारी भट्ट के शिष्य हैं। तो यहाँ प्रभाकर कहते हैं कि देह व्यतिरिक्त आत्मा का, देह से व्यतिरिक्त जो आत्मा है, आदमी अपने में देहादि अभिमान, जो उसका देहादि अभिमान है वो गौण है, मिथ्या है। गौण न मिथ्या, मिथ्या नहीं। देह के साथ जो अभिमान है ये गौण नहीं है। आपने कहा ना गौण है, मिथ्या है, तो मिथ्या नहीं है, ये गौण। यदि चेत ऐसा यदि कहें तो ऐसा कहना ठीक नहीं कि प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्ध है, क्योंकि जो दो वस्तुओं का भेद को जानता है उसी को गौण और मुख्य ज्ञान होता है। जो दो वस्तुओं के भेद को जाना है वही गौण मुख्य ज्ञान होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रसिद्ध है। यस्य ही प्रसिद्ध वस्तु भेद, जिसका एक भेद वस्तु भेद प्रसिद्ध है। कैसे? यथा जैसे केसर आदि नानाकृति विशेष अनव्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यभार मुख्यो अन्यः प्रसिद्ध। जैसे केसर, उससे
सिंह के गर्दन को पाल नहीं, केसर बोलते ना उसको। केसर आदि आकृति विशेष अन्वय व्यतिरेक, जिसके केसर है तो ये शेर है, जिसके केसर नहीं है और वो शेर नहीं है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यभाग सिद्ध सिंह शब्द और उसका ज्ञान, ये मुख्य अन्य प्रसिद्ध है। जो जानता है कि इसके जिसके केसर है ये शेर है, जिसका केसर नहीं है ये है, तो वो इनसे अलग है, उस शेर से वो अलग है। ततश्च अन्य पुरुष प्राय गई, और एक दूसरा उससे अन्य पुरुष कौन है, जो क्रौर्य शौर्य आदि सिद्ध गुण संपन्न सिद्ध, उसमें क्रूरता और शौर्यता है, तो कहेंगे ये भी सिंह सा है, ये भी शेर है। तो उसको भी जानता है जिसके केसर है, ऐसे सिंह को भी जानता है, और जिसमें क्रूरता शौर्यता उसको भी जानता है, उन दोनों के भेदों को जानता है। गुणों से संपन्न सिंह तस्य पुरुषे सिंह शब्द प्रत्यय गौणम भवतो, उस पुरुष में ये सिंह शब्द और ये सिंह का ज्ञानी क्या है, गौण है। न प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य, जिसको वस्तुओं का भेद ज्ञात नहीं है ये उसको नहीं हो सकता। जो जानता नहीं है, भेद नहीं जानता, पर जिसमें क्रूरता है वो गौण है, जिसमें केसर है वो मुख्य सिंह है। जैसे जो इस भेद को नहीं जानता वो नहीं जानता। तो तस्य तो अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्यय भ्रांति मिलता तब भवता न गौण, किंतु उसका जो अन्य में अन्य शब्द, अन्य में जो अन्य शब्द है, अन्य में अन्य शब्द और उसका ज्ञान जो भ्रांति निमित्त से है, जो होता है वो गौण नहीं होता, वो मिथ्या होता है। अन्य में अन्य को समझ लेना ये गौण नहीं है, ये मिथ्या है। जैसे यथा मंद अंधकारे स्थाणुवयम् इति अग्रह्यमाण विशेषे पुरुष शब्द प्रत्यय स्थाणु विषयौ यथा वा सुक्तिकाया अकस्मात् रजतम् इति मिश्रितौ शब्द प्रत्ययौ तद्वत् देहादि संघाते अहम् इति निरुपचारेण शब्द प्रत्ययौ आत्मनात् विवेकेन उत्पद्यमानो कथं गौणं शक्यं भवितुम्। जैसे मंद अंधकार में स्थाणु वयम, ये स्थाणु है, ऐसा न ग्रहण करे, ऐसा ना ग्रहण करता हुआ ग्रह्यमाण विशेषे, विशेष रूप से ऐसा ग्रहण ना करने पर पुरुष शब्द प्रत्यय, ये पुरुष है, ये पुरुष शब्द भी और पुरुष ज्ञान भी स्थाणु के विषय में जब होता है तो क्या कहेंगे, ये क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, इसी को तो मिथ्या कहेंगे। अथवा जैसे और भी दृष्टांत देते हैं, जैसे सुप्तिका में सीपी में अचानक रजत मिश्रित होने पर शब्द प्रत्यय रजत है ये शब्द और उसका ज्ञान, उसी प्रकार तद्वत् उसी प्रकार देहादि संघात में जो मैं है, देहादि संघात में जो मैं निरुपचारेण बिना किसी गौणता के शब्द प्रत्ययवान प्रत्यय आत्मनात्म विवेकेन उत्पद्यमान, ये बिना किसी गौणता के शब्द प्रत्यय उसका ज्ञान आत्मनात्मा का विवेक ना होने पर जो उत्पन्न होता है वो गौण, कथम गौण शक्ति होते, गौण कैसे हो सकता है, वो तो मिथ्या ही है। गौण में तो कुछ आरोप किया जाता है, तो यहाँ तो हम अपने को देह मान रहे हैं, तो यहाँ कुछ आरोप तो किया नहीं, जो है नहीं उसको दूसरे रूप से हमने मान लिया, तो ये क्या है, मिथ्या है। आप बोलते ही हैं धन आदि जो है, धन पुत्र आदि क्या बोलते हैं, गौण आत्मा, और शरीर जो है मिथ्या आत्मा, मुख्य आत्मा।
तो ये गौण कथम गौण सक्यम बदितुम, ये गौण कैसे हो सकता जो तुमने इस देह को गौण आत्मा कहा है, ये कैसे माना, किस आधार पर आत्मा माने? आत्मनात् विवेकिनामपि पंडितानाम अजादिपालानाम इव अभिव्यक्तौ शब्द प्रत्ययो बहुधा। आत्मनात् आत्म अनात्म विवेक करने वालों को भी, करने वाले पंडितों को भी, अजादिपालों को भी, जो भेड़ चराने वालों की तरह अभिव्यक्त विवेक जैसे भेड़ चराने वालों को इस देह के साथ आत्मनात्म विवेक नहीं होता, ऐसे ही अभिव्यक्त शब्द प्रत्ययो भक्त, ऐसे ही आत्मनात्म विवेकियों को भी ये स्पष्ट पता चलता है कि देह, ये जो मैंने देह बुद्धि की हुई है। तस्मात् देहादि व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्ववादिनाम, किंतु जो देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को जानने वाले हैं अस्तित्ववादियों का, देहादौ अहम प्रत्ययो मिथ्या न गौण, इस देह से व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले का देह में जो मैं भाव किया है, अहम प्रत्यय जो हुआ है वो मिथ्या ही है, गौण नहीं हो सकता। इसलिए जो तुमने कहा कि देह ये मिथ्या आत्मा नहीं है, गौण आत्मा है, ये उचित नहीं। तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्व ससिद्धम जीवितोपि विदुषो अशरीरत्वम, इसलिए मिथ्या प्रत्यय निमित्त होने से सशरीरत्व सिद्ध हुआ, अजीवितों की जीते जीवे ही विद्वान का अशरीरत्व सिद्ध हो सकता है मिथ्याभिमान की निवृत्ति होने पर। तो शरीर अशरीर की अब इससे क्या बात निकल के आई, जिसका अभिमान है मिथ्याभिमान है वो सशरीरी है, और जिसका मिथ्याभिमान निवृत्त हो गया वो अशरीरी। तथा च ब्रह्मविद विषया श्रुति, इसमें ब्रह्मविद की श्रुति भी है, ब्रह्मविद की श्रुति है। क्या है? तद यथा अहि निर्लवनी बल्मीके व्रता प्रत्यस्ता सहित एवं एव इदं शरीरम शेते अथा अयम शरीरो अमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव। ये श्रुति इसमें कहा यथा जैसे अहिर निर्वली, जो सांप की कुचैली होती है, सांप की जो कुचैली होती है, सर्प ने अभिमान, कुचैली के साथ सर्प का अभिमान, जब कुचैली छूट गई तो उसके साथ उसका अभिमान नहीं रहता है, तो सर्प ने अभिमान त्याग दिया उस कुचैली के साथ। सर्प की जो कुचैली है उसमें वो बल्मीक में उसके जो बिल है उसमें पड़ी रह जाती है, और सर्प निकल के भाग जाता, उसका अभिमान छोड़ देता। तो इसी प्रकार से उसी प्रकार विद्वान ने भी, जिसने इस अभिमान को त्याग दिया, वह शरीर उसका पड़ा रहता है, चलता फिरता खाते पीते भी उसके शरीर में अभिमान नहीं रहता। सहित एवं शरीरम शेते अथा अयम अशरीरो, वो जो अशरीर है, अमृत है, प्राण है, ब्रह्म ही है, ब्रह्मैव तेज एवं, ब्रह्म ही वहां प्रकाशित होता है। और भी श्रुति कहा सचक्षु अचक्षुरिव, सकर्णो अकर्ण इव, सभाग अभाग इव, समना अमना इव, सप्राणो प्राण इव। वो चक्षु सचक्षु, चक्षुवान होता हुआ भी अचक्षु है, बिना कर्णवान होते हुए भी वो बिना कान का है, और बाघ वाला हो, बाघ वाला होता हुआ, वाणी वाला होता हुआ भी वो वाणी से रहित है, मन वाला होता हुआ भी मन से रहित है, और प्राण वाला होता हुआ भी प्राण से रहित है। श्रुति
भी और स्मृति में भी कहा स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति की प्रभासिता किमासित प्रदेश के यहाँ से प्रारंभ करके जो स्थित प्रज्ञ लक्षण संबंधी बात बताई इत्यादि। स्थित प्रज्ञ लक्षण नानी आचक्षणा, स्थित प्रज्ञ लक्षणों को देखते हुए ये बात सिद्ध होती है विदुषा सर्व प्रवृत्ति संबंधम दर्शती कि विद्वान का सर्व प्रवृत्ति के साथ उसका कोई संबंध नहीं, ये अशरीर। तस्मात् न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य था पूर्व संसारित्वम, इसलिए जिसको ब्रह्म तत्व का बोध हो गया है यथा पूर्व जैसे पहले संसारित्व करता भोक्ता सुखी होता है ऐसा उसको संसारित्व प्राप्त नहीं। गंगा तट पर एक कारावास में एक संत रहते थे अच्युत मुनि महाराज, पंचदशी के बड़े विद्वान थे, तो ग्वालियों को बैठा करके पढ़ाने लगते थे। किसी ने कहा ये क्या समझेंगे, बोले ये समझा न समझा हम कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा चिंतन मनन हो रहा है। तो एक दिन उनका पंजाब का शरीर था, बहुत बचपन में ही छोटे छोटे गृहस्थ आश्रम में थे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सन्यासी हो गए। कैसी प्रकार से पता चल गया तो उनका बेटा वहां आया, तो वहां देखा बहुत सारे बच्चे हैं, भक्त हैं, सब कुछ ताम झाम दिखाई दे रहा। तो बोले हमको ये बात बताओ, हम में कौन सी ऐसी बुराई थी, छोटे छोटे हमको छोड़कर चले आए और यहाँ इतने सारे पाल रखे हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, हम में ऐसी कौन सी बुराई थी। तो उन्होंने कहा अच्युत मुनि महाराज ने कि देखो जो मकान बना था ना जिसमें तुम रहते हो, यदि उस पर कोई एक हथौड़ा मारा तो ऐसा लगता था कि मेरी छाती पर हथौड़ा चलता है, और ये अभी इसमें आग लग जाए, बच्चे भी सब जल जाए, मेरे चित्त में बाल बराबर भी कुछ दुख नहीं। ये मैंने जाना, ये बदलाव हुआ है जो तुमको नहीं दिखाई देता। तो यही है अशरीरत्व, यही है अशरीरत्व। इस प्रकार से यस्य तो यथा पूर्व संसारित्व, किंतु जिसका जैसे पहले संसारित्व था न सब अवगत ब्रह्मा भाव से नवत्व, ऐसा अब नहीं होता है जैसा पहले संसारित्व था, अब वो ब्रह्म तत्व का बोध होने पर ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि पुनरुक्तम जो तुमने कहा था श्रवणात् पराचीनयो मनन निधिध्यासनयो दर्शनात् विधि से सत्वम ब्रह्मणो न स्वरूप परिवसायुत्वम इति, जो तुमने बात कही थी कि श्रवण के अनंतर जो मनन निधिध्यासन है, उन मनन निधिध्यासन होने से वहाँ विधि शेष दिखाई देता है, वहाँ विधि दिखाई देती है, क्योंकि श्रवण के अंतर मनन निधिध्यासन हुआ है। तो सुना और फिर विधि करी, क्या विधि मनन किया, निधिध्यासन किया। ऐसा जो तुमने कहा था कि वो विधि ब्रह्मणों में स्वरूप परिवसान, ब्रह्म का स्वरूप परिवसान नहीं है, वो विधि शेष है, ऐसा जो तुमने कहा था वो ऐसा भी कहना ही तुम्हारा बनता नहीं है। क्यों? श्रवणवत् तद अवगति अर्थत्वात् मनन निधिध्यासन हो। श्रवण के समान, जैसे श्रवण है उसी के समान ये तद अवगति यानी ब्रह्मावगति, ब्रह्मावगति अर्थ होने से मनन निधिध्यासन भी ब्रह्मावगति के लिए ही है। श्रवण यानी ऐसा कोई समझे कि श्रवण से बोध है उत्तम अधिकारी को, तो ये उस श्रवण में जो कुछ न्यूनता रह गई है उसी की पूर्ति के लिए है, अलग से ये सब मनन निधिध्यासन कोई अलग इनकी कक्षा नहीं है। इसलिए ये भिन्न, ये विधि नहीं बन सकता। वो क्या समझता है कि सुना है, बाद में सुनने के बाद मनन की निधिध्यासन हुआ है। जैसे हम विधि यज्ञ की विधि को सुनते हैं फिर करते हैं, वो ऐसे कह रहा है कि पहले श्रवण किया है अब फिर मनन निधिध्यासन किया तो वह विधि है, क्रिया है। तो कहते ऐसा नहीं है, जैसा श्रवण है
श्रवण के समान ही, जैसे श्रवण की अवगति ब्रह्म में है, ऐसे मनन निधिध्यासन की अवगति ब्रह्म में ही समर्पित होती है, अलग से। यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र विरुचेत भवेत् तदा विनिशेषत्वम्। यदि जो अवगत ब्रह्म है, अवगत जो ब्रह्म है, यदि कर्म आदि में उसका विनियोग होता तब तो ये विधि शेष होता है। यहाँ मनन निधिध्यासन का ब्रह्म में ही पर्यवसान है, ब्रह्म ही अभिगति है, कर्म में नहीं है, इसलिए विधि शेष होगा नहीं। न तू तदस्ति, किंतु वो है नहीं। मनन निधिध्यासन और भी श्रवणवद अवगत्यर्थत्वात्, मनन निधिध्यासन भी श्रवण के समान ही अवगति अर्थ है, इसलिए ये विधि का शेष अंग नहीं बन सकता। तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्म सम्भवति। इसलिए प्रतिपत्ति विधि विषय रूप से शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म संभव है। न प्रतिपत्ति विधि उपासना विधि से, उपासना विधि प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्व जो तुमने कहा, ये ब्रह्म का संभव नहीं है। अतः स्वतंत्रमेव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम वेदांत वाक्य समन्वयादि सिद्धम। इसलिए ब्रह्म स्वतंत्र ही है, शास्त्र प्रमाणक, शास्त्र के द्वारा ही जाने जाने वाला है, वेदांत वाक्य समन्वय होने से। क्यों है? क्योंकि सूत्र क्या है? तत्व समन्वय। इन जो कर्म की श्रुति है, इनका इस ब्रह्म में ही समन्वय होता है। अंतःकरण शुद्धि आदि के माध्यम से समन्वय हुआ ब्रह्म में इन कर्म के वाक्यों का, इसमें समन्वय होने से इस ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। एवं च सति, और इस प्रकार होने पर ही अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा तद विषय पृथक शास्त्र आरंभ उपपद्यते। एवं इस प्रकार होने पर अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा तद विषय पृथक शास्त्र ये आरंभ किया जाता है। जो पूर्व शास्त्र कौन क्या था? अथातो धर्म जिज्ञासा, और ये उत्तर शास्त्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए क्योंकि विधि का कर्म का शेष नहीं बनता, इसलिए पृथक से ब्रह्म सूत्र लिखा गया, नहीं तो धर्म जिज्ञासा ही पर्याप्त था। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तद विषय, उसके विषय का ही पृथक शास्त्र आरंभ करते हैं। प्रतिपत्ति विधि परत पे ही अथातो, प्रतिपत्ति विधि परत पे ही अथातो धर्म जिज्ञासा इति आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्र आरब्ध। यदि ये विधि का अंग होता, प्रतिपत्ति विधि का अंग होने पर अथातो धर्म जिज्ञासा जो आरब्ध होने से ये विधि का भी होता, तो अलग से शास्त्र आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। आरंभ होने से न पृथक शास्त्र आरंभ है, अलग से शास्त्र आरंभ नहीं होता यदि विधि का ही अंग होता। आरभ्यमानं च आरंभे, और आरंभ होने वाले का ही आरंभ हो, जो प्रारंभ होगा उसी का आरंभ हो, तो एक ही प्रकार से हो सकता है। जो प्रारंभ हुआ है उसको और कहा जाए तो तब कब होगा और कब कहा जाए, उसके बताने में कुछ न्यूनता रहेगी। तो उसके लिए दूसरा सूत्र है अथाता परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति आरभ्यमान चैवं आरभ्ये, आरंभ होने वाले का ही आरंभ करें तो उसके लिए अथातो परिशिष्ट जिज्ञासा, जो परिशिष्ट है उसके लिए धर्म की जिज्ञासा है। अथाता क्रतु अर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा, अब क्रतु अर्थ पुरुषार्थ की जिज्ञासा सूत्र की तरह ये क्या होगा? वहाँ क्रतु अर्थ पुरुषार्थ जो यज्ञ है,
यज्ञ पुरुषार्थ को जानने की इच्छा, उसके लिए क्या हुआ सूत्र, अर्थात तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा। जो क्रतु और पुरुष को जानना जो अवशिष्ट रह गया था, उस जानने के लिए ही सूत्र बनाया गया, अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, कि बचा हुआ उसके लिए फिर जिज्ञासा की जाए। इति ब्रह्मात्मैकत्ववगतिस्तु अप्रतिज्ञाता इति तदर्थो युक्तः शास्त्र आरंभ अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। किंतु ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्व मीमांसा में वहां है नहीं। यदि वहां ये होती तो अलग से शास्त्र आरंभ नहीं होता। ब्रह्मात्मैक्यवगतिस्तु अप्रतिज्ञा, वहां प्रतिज्ञा ही नहीं हुई, इसलिए तदर्थ उस ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए, जीव ब्रह्म के आत्म एकत्व की जिज्ञासा के लिए ये शास्त्र आरंभ करना युक्त ही है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये शास्त्र आरंभ करना ठीक ही है। तस्मात् इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इति एतत् अवसाना एव सर्वे विधः सर्वाणि इतराणि प्रमाणानि, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ इति एतद् अवसाना, यहाँ तक इस अवधि तक जब तक ये बोध नहीं हो जाता कि मैं ब्रह्म हूं, तब तक ये विधि और प्रमाण दूसरे प्रमाण हैं। अच्छा ये बोध हो गया तो ना विधि और ना कोई दूसरा कोई प्रमाण नहीं रहता है। नहीं अहे नहीं हे अनुपादे अद्वैत आत्मवगतौ निर्विषयाणि अप्रमात्रकाणि च प्रमाणानि भवितुम् अर्हन्ति। जो हे अहे अनुपादे, जो हे अनुपादे से रहित अद्वैत आत्मा की जो अवगति है, जो बोध है, वो निर्विषयाणि अप्रमात्रकाणि, वहां कोई विषय नहीं है और वहां कोई प्रमाता प्रमाण होने के लिए संभव नहीं है, ऐसा बोध होने पर। अपीच और कहा भी है गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादिबाधनात् सद ब्रह्मात्मैत्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत्। गौण मिथ्या आत्मा के, गौण मिथ्या आत्मा सत्वे पुत्र देहादि बाधनात्, पुत्र क्या है गौणात्मा और देह क्या है मिथ्यात्मा। इन गौण मिथ्यात्मा के ना होने पर सद ब्रह्मात्मा हूँ, मैं सद ब्रह्मी ही हूँ, ऐसा बोध होने पर कथम कार्य भवे, तो वहाँ कार्य कहाँ रह सकता है, कर्म कहाँ रह सकता है, विधि कहाँ रह सकती है, कर्तृत्व आदि वहाँ नहीं रह सकती। अनिविष्ट आत्मविज्ञानात् प्राक् प्रमादित्वात्मनः अनिविष्टा सात् प्रमादैव पापदोषादिवर्जितः देहात्मत्तो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणत्वात्मनिश्चयात्। अनिविष्ट आत्मविज्ञानात् प्राक्, इस आत्मविज्ञान से पूर्व, आत्मविज्ञान होने से पहले ही प्रमातृत्व आत्मा का प्रमाता की खोज करनी चाहिए। जब ये बोध हो गया तब कोई प्रमाता आदि नहीं रहता। जिस आत्मा का ज्ञान करना है उस आत्मा का ज्ञान होने के पहले आत्मा प्रमाता बन सकता, तभी उसका अन्वेषण है। अब प्रमाता के स्वरूप का ज्ञान होने पर अनिविष्ट आत्मा, उस परमात्मा का अनिविष्ट खोज हो जाने पर प्रमाता ही वो पाप दोष आदि वर्जिता है। ये जो प्रमाता ही क्या पाप दोष आदि से रहित होकर के प्रमाता ही है ब्रह्म, ये बात सिद्ध हो जाती है। देहात प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः, और कहा देहात प्रत्ययो यद्वत्, जिस प्रकार मैं देह हूँ यह ज्ञान कल्पित होने पर भी प्रमाण माना जाता है, कब ज्ञान दशा, उसी प्रकार प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण भी आत्म साक्षात्कार पर्यंत प्रमाण है। ये सारे प्रमाण जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तभी तक सब प्रमाण है।
उसके बाद कोई प्रमाणत्व सिद्ध नहीं। इति चतुसूत्री समानता। यहाँ ये 4 सूत्र हुए। इन 4 सूत्रों में देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य आ जाता है। ऐसे बहुत महात्मा कोई नहीं 4 सूत्रों पर ही सुनाते पढ़ाते हैं। और ज़्यादा करना हो तो 5 पाद तक सब आ जाता है और फिर तो पूरा विस्तार। 5वां जो पाद है स्मृति पाद उसको बोलते हैं, वो थोड़ा कठिन। जब पढ़ाने वाली बात आती है तो उससे महात्मा लोग वैसे कहते हैं कि तुम सुनाओ उसको, हम उसको सुनाते हैं। अब आगे चले, टाइम तो है खत्म हुआ है। 10 मिनट 5 मिनट ही हो घड़ी में तो 10 मिनट है। 10 मिनट में क्या 47 ओम